हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 3 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और वन बाय वन हमें उन 3 एक्सप्रेशंस को इरेशनल प्रूव करना है। और इसमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 1/√2, जिसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए वही हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम इसको बिगिनिंग में रैशनल मान के चलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। अब क्योंकि हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम यहां पे इसका अपोजिट मान के चलेंगे कि ये क्या है, रैशनल। अब क्योंकि अगर ये रैशनल जैसे हम इसको मान के चल रहे हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a and b आर co-primes। ओके, तो जैसे कि इस 1/√2 को हम क्या मान के चल रहे हैं, रैशनल, तो इस वजह से हम इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a और b क्या होंगे, को-प्राइम्स होंगे। अब स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ ये प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसको रखेंगे और बाकी सब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। या फिर हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम इक्वल के बोथ साइड्स का मतलब कि इक्वेशन का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑन रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो जब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं यहाँ पे बोथ साइड्स का, ऑब्वियसली एक साइड का रेसिप्रोकल तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, बोथ साइड्स का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये होगा √2/1 इज इक्वल टू b/a। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल करने पर √2/1 इज इक्वल टू b/a आया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू b/a। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्या, इक्वल के वन साइड प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है और प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा क्या होता है, इररेशनल। तो इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इररेशनल हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 इररेशनल है, और b/a क्या होगा, रैशनल होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो गया इररेशनल का और राइट हैंड साइड क्या हो गया, रैशनल का। तो इररेशनल इक्वल्स टू रैशनल पॉसिबल नहीं है। तो ये क्योंकि हम लिख रहे हैं कि इररेशनल और रैशनल क्या यहाँ पे इक्वल, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया है वो क्या है, रॉन्ग है। तो एक्चुअल करेक्ट क्या होगा, इसका अपोजिट, जो कि क्या है, इररेशनल। तो 1/√2 एक्चुअली हमने रैशनल मान के चला था, लेकिन ये रैशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, इररेशनल। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है कि ये रैशनल है वो रॉन्ग है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 1/√2 is रैशनल। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि इररेशनल रैशनल के इक्वल हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है कि 1/√2 रैशनल है। तो इसका मतलब सही क्या होगा, देयरफॉर 1/√2 इज इररेशनल। इसका मतलब सही है कि 1/√2 क्या है, इररेशनल, ना कि रैशनल। तो स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट उसका सॉल्यूशन। अब मैं आगे सेकंड वाला सॉल्व करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेकंड वाला है उसमें हमें प्रूव करना है 7√5 को इररेशनल। तो हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन वाला कि लेट अस अज्यूम दैट 7√5 is rational। तो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो 7√5 है वो क्या है, रैशनल। अब 7√5 जैसे कि रैशनल हम मान के चल रहे हैं, इस वजह से 7√5 को हम a/b के इक्वल लिख सकते हैं, वेयर a and b आर
कोप्राइम। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे इरेशनल हो रहा है, क्यों? √5 की वजह से, प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट की वजह से। इसलिए हम क्या करेंगे, इस √5 को इक्वल के वन साइड रहने देंगे और बाकी जो भी, जैसे कि यहाँ पे 7 है इसके साथ, इसको इक्वल के अदर साइड शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b। अब स्टूडेंट्स अगर इस स्टेप को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या रहा है, √5 आ रहा है। अब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में √5 है, मतलब क्या, इरेशनल है। और a/7b क्या होगा, रैशनल। तो इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे तो ये इक्वल हो रहा है कि इरेशनल जो है वो रैशनल के यहाँ पे इक्वल हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एजम्पशन जो किया है इसको रैशनल, वो गलत है। इसका मतलब करेक्ट क्या है कि ये रैशनल ना होते हुए इरेशनल है। तो अब आगे वो दो लाइन्स लिख देते हैं। So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 7√5 is rational. Therefore, 7√5 is irrational. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड का सॉल्यूशन। हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो लास्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट, जिसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। सेम प्रोसीजर यूज करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट सिक्स प्लस √2 इज रैशनल। अब जैसे कि हम लिख रहे हैं 6 प्लस √2 को रैशनल, तो मतलब 6 प्लस √2 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे इरेशनल इसलिए होगा क्योंकि जो √2 है प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, उसकी वजह से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो √2 के साथ जो 6 है इसको हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में। तो √2 इक्वल्स टू क्या होगा, a/b -6। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस स्टेप को नोटिस करें तो इस स्टेप में इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो कि होता है इरेशनल, और राइट हैंड साइड में क्या है, a/b जो कि है रैशनल। और रैशनल से जब रैशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, रैशनल। तो राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि इरेशनल जो है वो रैशनल के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है कि ये रैशनल है। इस वजह से इसका अपोजिट करेक्ट होगा, और इसका अपोजिट क्या होगा, ये। तो मतलब ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल। तो हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that 6 plus √2 is rational. Therefore, 6 plus √2 is irrational. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल 3 क्वेश्चंस जो इसमें दे रखे थे रैशनल प्रूव करने के लिए, उनका सॉल्यूशन।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।